अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। आज अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से रुफ़का की मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को दे दी गई। फहरिस्त में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद खान सुहेल अफरीदी, मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खटक, सूबाई वज़ीर मीना खान, सूबाई वज़ीर शफीक जान, साबिक मुआवने खसूसी शफकत अयाज, मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुलसलाम अफरीदी के नाम शामिल थे। जेल मैन्यूल के मुताबिक मुलजिम से मुलाकात का वक्त 4 बजे तक था। ताहम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलने अडियाला रोड पहुंचे। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला रोड से रुकावटें हटा दी और एक सहाफ़ी ने जब सुहेल अफरीदी से पूछा कि मुलाकात का चांस नज़र नहीं आ रहा, पुलिस का जवाब तो नहीं आया, आप बैठेंगे या जाएंगे। वज़ीर आला का यह कहना था कि मुलाकात का जब तक वक्त है इंतज़ार करूँगा। इसके बाद तमाम MNAs, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदारों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि 10 बजे की तैयारी करें। 10 बजे पूरे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। तमाम कारकुनान रात 10 बजे पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के परचम लेकर चौक और चौराहों में निकल आएं। इस बेरवायत सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुहेल अफरीदी 2 दिन कबल गारंटी दे चुके हैं कि मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। इस यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जबकि अडियाला जेल के बाहर पुलिस का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की अडियाला जेल आमद और इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक जेल इंतज़ामिया की जानिब से कोई एश्योरेंसेस या यकीन दहानी नहीं कराई गई। वज़ीर आला की जानिब से जेल का दौरा उनकी अपनी ख्वाहिश है। मुलाकात तय होने की कोई पेशगी ज़मानत भी मौजूद नहीं। तमाम सुहेल अफरीदी का कहना है कि 27 सितंबर की कॉल हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का समंदर निकला, बाकी अजला में भी जाएंगे और हमने कहा है कि 27 सितंबर को 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाएंगे, इससे भी ज़्यादा लाएंगे। अगर ये हालात ठीक करना चाहते हैं तो 27 सितंबर से पहले हमारी मुलाकात करवाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके अहल खाना और ज़ाती मुआलजीन तक रसाई ना देने की सूरत में एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करते हुए मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर इस मामले पर लोग सड़कों पर निकल आए तो कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। आपको बड़ी खबर देते चलें कि इस हवाले से एक स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ के हवाले से भी हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कि एक मुतहर्रिक स्ट्रीट मूवमेंट जो है 27 तक चलाई जाएगी टू बिल्ड द मोमेंटम। बट देयर इज अ लॉट ऑफ आयरनी टू ऑल ऑफ दिस। आयरनी ये है कि तहरीक इंसाफ अगले चंद दिनों में इमरान खान की रिहाई के लिए एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। जमात का दावा है कि कारकुनान पहले से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। जमात के इस इत्मीनान के बावजूद जमात में इख्तलाफात और डिसएग्रीमेंट्स और बदएतमादी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और पार्टी रहनुमा मशाल यूसुफजई के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात शदीद तरीन रुख इख्तियार कर चुके हैं। मशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट फरोख्त करने के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जिन अफराद के पास मुकदमा लड़ने के लिए 4 आने भी मुयस्सर नहीं, वो अब घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाने के मामले का उन्हें कोई इल्म नहीं था, लिहाजा उनके पास उन्हें सेनेट से अलग करने का भी इख्तियार नहीं है। जबकि मशाल यूसुफजई जवाबी हमला करते हुए फरमा रही हैं कि सलमान अकरम राजा इमरान खान के सामने पहले ही एक बार मुझसे माफ़ी मांग चुके हैं और इसके बावजूद दोबारा बयानबाजी में मसरूफ हैं। उन्होंने सलमान अकरम राजा को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उन्हें पार्टी से निकाल कर दिखाएं। ताहम इसी मामले में शानदाना गुलजार भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। वो कह रही हैं कि अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया। उन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर इस फंडिंग और पैसों का सुराग सामने आ गया तो किसी की बचत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफ और नुक्ता नज़र के इख्तलाफ का बराबर सामना है। PTI इमरान खान की रिहाई और इमरान खान तक रसाई से मुतल्लिक दोनों मुहाज पर कोई भी मुतासर कुन बयानियाँ बनाने में अब तक नाकाम रही है। व्हाट विल चेंज? हमारे साथ शफी जान मौजूद हैं। शफी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आज बहुत बड़ा दिन था। आप लोगों ने आगे की 27वीं की तारीख तो दी हुई है, मगर आज द मिनी टेस्ट सो टू से हुआ। दिन भी गुजर गया, मुलाकात भी नहीं हुई, 10 भी बज गए। सबसे पहले महर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक बात मुलाकात की थी तो एक्सेस तो नहीं दिया गया। CM आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने मंगल के रोज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब धरना दिया तो यही प्ली इख्तियार की गई थी कि एक्सेस दिया जाए इमरान खान साहब तक। किसी वकील को, किसी बहन को या फिर किसी रहनुमा को हम खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं। और वो कोई ये भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि कोई भी पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी।
लेकिन हुकूमत अपनी जिद और अपनी अना पे जो है अपनी हठधर्मी पे ठहरी हुई है। आज भी सीएम अफरीदी साहब अडयाला गए थे और जो लिस्टेड उनके साथ 5 लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। आप अभी देखेंगे कुछ ही देर बाद आपको पाकिस्तान के हर चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, आम पाकिस्तानी इस बारे में एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। 14 अगस्त है, लोग वैसे भी बाहर निकलते हैं शफी जान साहब, इसमें आप लोगों का कितना कमाल है? देखिए, जहां तक 14 अगस्त की बात है, बिल्कुल सुबह 14 अगस्त है। लोग निकलते हैं, ये भी एक बात आपकी ठीक है, लेकिन लोगों के हाथ में आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के परचम होंगे। तो आज पाकिस्तान के हर चौक पर आपको लोग इमरान खान साहब की बात करते हुए नजर आएंगे, इमरान खान साहब के बारे में एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। और ये तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी है कि एक आम पाकिस्तानी इमरान खान की बात कर रहा है। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि आज मैं 27 सितंबर से पहले आखिरी मर्तबा अडयाला जेल आया हूँ, और आज के बाद मैं अडयाला तभी आऊँगा कि जब ये मुझे एक गारंटी देंगे और मुझे खुद कॉल करके कहेंगे कि आओ मुलाकात करवा देते हैं। आर वी लिविंग इन द जी सेम कंट्री सर? एक ही मुल्क में रह रहे हैं हम? देखिए, बिल्कुल आफरीदी साहब ने आज यहाँ पे जब गुफ्तगू कर रहे थे अडयाला के बाहर, तो उन्होंने यही ये जुमला आखिरी दफा कहा। आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा आज मैं आपसे पूछ लूं। नहीं, बिल्कुल आज उन्होंने यही बात कही क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 4.5 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। 15 बार वो अडयाला आ चुके हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज तो वो अपने साथ कोर्ट्स के ऑर्डर भी लेके आए थे, जो मीडिया के सामने भी उन्होंने रखे। लेकिन उसके बावजूद जो है ना कोर्ट के ऑर्डर्स को माना जाता है। मैं साहिबा हमने हर एक ऑप्शन ट्राई कर ली। हमने धरना भी दिया अडयाला के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, प्राइम मिनिस्टर से बात की, चीफ जस्टिस को कॉल्स की, चीफ जस्टिस के सामने एक इवेंट में तमाम तर चीजें उनके सामने रखी, मुज़ाकरात को टाइम दिया, गौर साहब चीजों को आगे लेके बढ़े, चकजई साहब मुज़ाकरात के हवाले से बड़े पॉजिटिव थे, लेकिन किसी जगह भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो अब सुनवाई जब नहीं हो रही तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता सड़क का है। आप देखेंगे, कल आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। मगर तो ये तो कल आप खैबर लोग बड़ा बहुत आसानी कर रहे हैं, आसानी कर रहे हैं कि अब मैं नहीं आऊँगा। ये मुझे समझ नहीं आई, मैं समझने से कासिर हूँ। ये किसको तंबी कर रहे हैं, ये किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो आसानी कर रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा और नहीं आएंगे तो सर ना आए। मेरा मतलब है आज भी गो के अवाम को कॉल नहीं थी, मगर मुसलसल बहनों की कॉल के बावजूद भी लोग मुतहर्रिक नहीं हो सके ना। 10,000 की वो कॉल देती रही, लोग अडयाला भी नहीं आए 10,000 की तादाद में, अपने पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे। आज अब वजीर आला नहीं, कह रहे मैं नहीं आऊंगा, वो तो ना आए। देखिए, जहाँ तक 10,000 लोगों की बात है, तो जब आप इर्द-गिर्द के एरिया में 5 किलोमीटर आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उठाते हैं और उसके बावजूद वहाँ पे एक हौसला अफ़ज़ा नंबर मौजूद होता है, तो ये तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी है। नवाज़ शरीफ जब सख्त टाइम में थे, तो एयरपोर्ट पे जब वो आते थे, तो 100 लोग भी नहीं पहुँच पाते थे। आज 90% लोग इमरान खान के पीछे खड़े। आप मनाज़िर देखेंगे कि हर चौक पे इमरान खान की बात होगी। उन्होंने जो बात कही है कि आज के बाद नहीं आऊँगा, तो मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर उनके पास है। आपका सवाल ये हुकूमत से बनता कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, जब भी बड़ा डिसीजन लेते हैं पीपल्स पार्टी हो या नून हो, क्या ये अपने लीडर से कंसल्ट नहीं करते? क्या ये अपने लीडर की रहनुमाई के बगैर चीज़ों को कर सकते हैं? तो हमारे पास तो कोर्ट के ऑर्डर्स भी है, वो एक वाहिद फॉर्म 45 का वज़ीर आला है, एक एसएचओ सामने खड़ा हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस खामोशी उसने इख्तियार की होती है, फुटेज आपके सामने होगी। आपको ये भी इल्म है कि जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये खुद जेल के दरवाजे भी खोलते हैं, ये फिर हेलीकॉप्टर भी बेचते हैं, फिर ये सुबह 7 बजे मुलाकात भी करवाते हैं। 27 सितंबर आने दें, जब 20 लाख लोग निकलेंगे तो तमाम होश इनके ठिकाने आ जाएँगे। और यही मेरा अगला सवाल था कि जब जिन पाबंदियों और मुश्किलात की वजह से 10,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये 20 लाख लोग आप कैसे इकट्ठे करेंगे? मेरी एक आपके हकूमती आला शख्सियत से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आए इनको लग पता जाएगा, अगर पुरानी दफ़ा से नहीं सीखे तो इस दफ़ा और बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, ये उनके अल्फाज थे। सो 10 नहीं हो रहे, 1000 पूरे, इधर आप 20 लाख की बात कर रहे हैं, और फिर अगर वही सलूक हुआ कि जिससे आप नाला रहते हैं और जो भुगत चुके हैं माजी में, फिर क्या होगा? मेरे साहिबा 45 दिन दूर है 27 सितंबर। 45 दिन बाद तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। हम अगर आपको ना दिखा पाए तो हम भी यहाँ होंगे, आप भी यहाँ पे है और हुकूमत भी यहाँ पे है। 20 लाख लोग जब निकलेंगे तो ये खुद घुटने टेकने पे मजबूर होंगे।
देखिए, हमने जो खैबर में कल देखा है, और जो हज़ारों की तादाद में आपने लोगों को वहाँ पे देखा है, ये जुनून आपने वहाँ पे देखा है, ये सिर्फ़ 2 दिन की तैयारी पे हुआ है। आपने 5 अगस्त में जो नौजवानों की आंखों में एक आग हम देख रहे थे, जो जुनून उस खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा है, आप यकीन करें मेहर साहिबा, हमने अभी यूनिवर्सिटियाँ जाना है, हम बनू जा रहे हैं। बनू के बाद हमने जाना है मालाकंड, मालाकंड के बाद बुनीर का रुख करना है, बुनीर के बाद हमने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाना है। हम पंजाब के डिफरेंट हिस्सों में जाएँगे। आप गुजरात भी आपको लग पता जाएगा कि लोग कितने निकलते हैं। देखिए, अफरीदी साहब की मकबूलियत तो कल आपने देखी होगी, और आप इंशाअल्लाह 45 दिन बाद 27 सितंबर की सुबह जब हम पेशावर से रवाना होंगे, हम 20 लाख लोग आपको हम निकाल के दिखाएँगे। ठीक। और शफी जान साहब, ये जो आप हमेशा केपीके की तो स्ट्रेंथ दिखाते हैं, लोग निकलते भी हैं, उम्मीद है कि आपकी कॉल पे पुरअमन एहतजाज के लिए, जो एक राइट हर शहरी का है, उसके ऊपर अगर लोग लब्बैक कहें भी, बाहर निकले भी, मगर बाकी सूबों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता, इस हवाले से क्या कुछ मुख्तलिफ देखने को मिलेगा इस दफ़ा? जी, बिल्कुल, हम बाकी सूबों के ओहदेदारों से राब्ते में हैं, उनको ये मैसेज भी पहुँचा दिया गया है, सलमान अकरम राजा साहब चीज़ों को देख रहे हैं। जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, जो हमारे एमएनए, एमपीएज़ हैं, उनको ये मैसेज पहुँचा दिया गया है। शायद हम बाकी सूबों के लोगों को इस्लामाबाद आने का ना कहें। ये अभी प्लान हो रहा है, और बल्कि प्लान हो चुका है, ये कार्ड्स हम आखिरी दिनों में शो करेंगे। बिकॉज सर ये इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा अरूज पे पहुंच चुकी है, बदएतमादी इतने अरूज पे पहुंच चुकी है, एक दूसरे के कैरेक्टर असैसिनेशंस हो रही हैं, कोई हमाहंगी, कोई कोऑर्डिनेशन जो है, कोई यकसुई जमात के अंदर दिखाई नहीं दे रही इस हवाले से। आपका सेक्रेटरी जनरल जो है वो उसको टेक ऑन कर रहा है, आपका केपी का सदर उनको टेक ऑन कर रही हैं, मिसाल यूसुफजई इन सब को टेक ऑन कर रही हैं, तीसरी खातून, ये क्या तमाशा है सर? इसके एन बीच आप कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोगों को मुतहर्रिक करके अपने लीडर को जो है वो रिहाई दिलवा देंगे। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। ये टाइम नहीं है बयानबाज़ी का, ये टाइम नहीं है एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने का। हमने ये मैसेज, अफरीदी साहब ने भी ये मैसेज अपनी लीडरशिप, टॉप टियर की लीडरशिप को दिया है कि तमाम लोगों को समझाया जाए कि इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करें। क्योंकि 27 सितंबर जो है वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक के आगाज़ का दिन है। ये बहुत बड़ी तहरीक है। हमें ये भी पता है कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें ये भी पता है कि हमने कोई लूप होल नहीं छोड़ना। अगर हम इस तरह तितर-बितर होंगे तो डेफ़िनेटली इसका असर पड़ेगा तहरीक पे। और अगर फिर किसी की गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से हमारी तहरीक पे असर पड़ा, कल को वो ही जवाबदेह होगा, क्योंकि ये इमरान खान की बात है। और ये सर ये बताइएगा कि इसके अंदर से अभी आप लोगों ने मादर पितर आज़ाद ही छोड़ा हुआ है सबको, ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कोई किसी की सुन ही नहीं रहा ना, बिकॉज लीडरशिप का फुकदान है। देखिए, जहाँ तक बात लीडरशिप की है, तो देखिए तहरीक इंसाफ को से किसको निकालना है, किस पे क्या पाबंदी लगानी है, ये इख्तियार तो इमरान खान साहब के पास है। अब सलमान साहब ने भी कल बात की, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है सलमान साहब के लिए, वो बड़ी मेहनत करते हैं। मैं पर्सनली भी उनको अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि वो हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे पंजाब हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पेशावर हो। वो एक बहुत आला किस्म की वकील थे, उनकी प्रैक्टिस मुतासिर हुई है। लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी जवामर्दी के साथ इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है। अब जो लोग इस टाइम पे ये काम कर रहे हैं, फिर ये आप यही समझ लें कि ये किसी के एजेंडे पे हैं फिर। तो हर कोई जो इनके खिलाफ बात कर रहा है वो किसी के एजेंडे पे है। नहीं, हर कोई जो इस वक़्त इस किस्म का बयानिया जो है वो पेश कर रहा है, जिससे तहरीक जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, जिससे तफ़रीक आ रही है, जिससे लीडरशिप और मैं अवाम में अगर आप दूरी इजाज़त पैदा हो दें रही सर, है। मैं बड़ा सीधी तरह बोलती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, ये मशाल यूसुफजई के पीछे किसका हाथ है, कि क्यों इतनी तगड़ी हैं, क्या मसला क्या है? देखिए, मशाल को भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि जो मुँह में आए मीडिया पे बैठ के आप बात कर लें। ये इस टाइम ये वक़्त नहीं है। अब बेशक अगर किसी की डिफरेंसेस हैं आपस में, अगर किसी को मेरी शक्ल नहीं पसंद, किसी को सीएम साहब की शक्ल नहीं पसंद, लेकिन इस वक़्त जो है इन चीज़ों को साइड पे रख के 27 सितंबर पे फ़ोकस करना चाहिए, और मशाल साहिबा को भी यही दरख़्वास्त करते हैं। मगर सर वो आपकी किसी दरख्वास्त को खातर में नहीं लाएंगी, यही तो पूछ रही हूँ, किसकी थपकी है? देखिए, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है।
लेकिन मैंने शुरू में भी कहा और सीएम ने भी ये बात जो है तमाम लीडरशिप को कही है, ओहदेदारों को कही है, पार्लियामेंटेरियंस को कही है कि अभी जो है 27 तक फोकस रखें। 27 ही हमारा जो है वो डिफाइनिंग मोमेंट है। हम जो हैं जो सूबे की लीडरशिप है वो तो तमाम तर तैयारी कर रही है। टॉप टियर लीडरशिप भी कर रही है। तो कुछ बीच में जब इस किस्म के बयानात आ जाते हैं तो चीजें स्पॉइल हो जाती हैं। उस स्पॉइल से बचने के लिए अब कुछ दिनों के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा बड़ा जरूरी है। और आप लोगों ने इस हवाले से कोई ऐसी कमेटी बनाई है कि जिसको डायरेक्टली जिसकी इंस्ट्रक्शंस और अहकामात फॉलो किए जाएंगे? क्योंकि आखिरी दफ़ा जब आप लोग यहाँ आए थे तो बुशरा बीबी मानने को तैयार नहीं थी जो बैरिस्टर सैफ कह रहे थे। बैरिस्टर गोहर अब जो बयान दे रहे थे उसको भी खातर में नहीं लाया जा रहा था। एक बहुत ज़्यादा एक मिसकम्युनिकेशन और कन्फ्यूजन थी। उधर वो मिल के आते थे, इमरान खान से बात करने का दावा करते थे, इधर टेलीविज़न पे बयान चलता था, उधर बीबी रद्द करती थी। वो फिर बात हुई कि एक वीडियो कॉल कराई जाए, खुद बात करवाई जाए। ये सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई, ना हो सकी। तो इस बार आप लोगों ने इस हवाले से कोई तैयारी की है कि ये जी स्पॉयलर्स बिल्कुल। ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो? जी बिल्कुल, तमाम चीज़ों को देखने के लिए ए टू ज़ी 5 कमेटियाँ जो है वो बना ली गई हैं। अब 5 कमेटियों का ये रोल होगा कि वो तमाम तर चीज़ों को देखें। वो फाइनेंस से लेके कोऑर्डिनेशन तक, कोऑर्डिनेशन से लेके मुज़ाकरात तक, मुज़ाकरात से लेके किसी से भी बातचीत के लिए अलायंस के हवाले से तमाम तर चीज़ों को तकरीबन फाइनल कर दिया गया। रफीजान साहब, आप बहुत इन द थिक ऑफ थिंग्स होते हैं, अंदर की बात समझते हैं। बड़े करीब आ गए थे आप में से चंद लोग इमरान खान साहब की मुंतकली मुल्क से बाहर करवाने के लिए, उनकी सेहत की ट्रीटमेंट के हवाले से, और फिर सारा लेवरेज आपका लूज़ हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि जो सबसे बड़ा पत्ता था खेलने को, केपीके बंद करने के हवाले से, वो सब कुछ एक्सरसाइज होने लग गया। आप यकीनी तौर पे पहुंच चुके होंगे जो मैं बात कर रही हूँ। तो इस बार वो वाले स्पॉयलर्स ना हो, आपके पास मुमकिन लेवरेज जो है, जो नेगोशिएट करना चाहते हैं, अपर हैंड चाहते हैं, वो उन स्पॉयलर्स को कैसे खींच के रखेंगे? देखिए मेयर साहब, अब पहली दफ़ा अफरीदी साहब ने ऑफिशियल कॉल दी है और हम जितनी भी इस वक्त लीडरशिप जो है उसके बारे में आपको पता होगा कि हम ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें हर चीज़ का आइडिया है। हम हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। मेयर साहिबा, तमाम तर चीज़ें देखिए खुद देखनी पड़ेंगी। इसके लिए तमाम लीडरशिप को बैठाया गया। तमाम लीडरशिप की कंसेंसस से ही चीज़ें मैनेज हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, लॉजिस्टिक के लिए। तो तमाम तरह चीज़ों को एक हमारा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। जब आप अपनी गलती से सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि जो गलतियाँ हमसे पिछली बार हुई, वो इस बार नहीं होगी और हमें ये भी पता है कि गलती की कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है। 26 नवंबर के वाक़ये के बाद हम 2 साल तक सर उठाने के पोज़ीशन में नहीं थे। पहली दफ़ा हम बिल्कुल मोमेंटम हम गेन कर चुके हैं और इस मोमेंटम को हम लूज़ नहीं करना चाहते। आखिरी सवाल इसीलिए पूछूंगी कि जो बात मैं कर रही हूँ उसकी तस्दीक तो करते हैं ना कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल नहीं, सिर्फ मुल्क से बाहर इलाज के लिए भी मुंतकली के हवाले से बहुत बात करीब पहुंच चुकी थी? अब मेरे पास इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। ये आपको टॉप टियर की लीडरशिप ही बेहतर बता पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। 166 दिनों से जारी ईरान अमरीका तनाज़े में अभी तक ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर असासे और हुकूमत बचाने में न सिर्फ कामयाब रहा है बल्कि ईरान ने काफ़ी हद तक अपनी मुईशत को भी सस्टेन किया है, या कह लीजिए जंग के नुकसान से बचा लिया है। जबकि तुर्क खबर एजेंसी ने अमरीका और ईरान के दरमियान जिस 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी से मुतल्लिक खबर शाया की थी, ईरान ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि अमरीका से जंग बंदी में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हुई। जंग बंदी शुरू ही नहीं हुई, उसकी कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं, तो तोसी का सवाल पैदा नहीं होता। ईरान और अमेरिका के दरमियान समझौता कब होता है, अभी यह कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अब यह खदशा ज़रूर पैदा हो चुका है कि ईरान और अमेरिका तो शायद एक दूसरे के खिलाफ तवील फौजी कार्रवाई ना करें, मगर खित्ते में मौजूद ईरानी हमायत याफ्ता या फिर मुखालिफ ग्रोहों के हमलों में इजाफा हो जाएगा कि जो बाद में खित्ते के ममालिक को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा करेगा। मिसाल के तौर पर मंगल के रोज ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने बाबल मंदब से गुजरने वाले एक जहाज पर हमला किया जो सऊदी फौज का साजो सामान लेकर जा रहा था।
जबकि सोमवार के दिन बाबुल मंदब में एक छोटे कार्गो जहाज पर हौसी बागियों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अरकान जाँ बहक हो गए, कि जिनमें 3 पाकिस्तानी भी मौजूद थे। वजीर खारजा इसाक डार ने हमले की मुजम्मत की थी, जबकि वजारत खारजा तर्जुमान का कहना था कि इस्लामाबाद सऊदी अरब की क़यादत में कायम बहरी इत्तेहाद का रुकन है और सप्लाई चेन्स के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी जहाज रानी की सलामती के मकसद के लिए इस इत्तेहाद के एलामिये का पाबंद है। नाजरीन, दूसरी तरफ ईरान ने इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके के दारुल हुकूमत अरबेल के अतराफ उन कुर्द ग्रोहों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है कि जो उसके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अरबेल और अतराफ का इलाका पहले भी ईरान और कुर्द मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान कशीदगी का मरकज रहा है और ईरान ये समझता है कि इराक में मौजूद ईरानी कुर्द ग्रोहों के ठिकाने उसकी कौमी सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर मोहम्मद रजा नकदी ने यह दावा किया है कि अमरीका के साथ जारी जंग के दौरान ईरान ने अहम फौजी तजर्बा हासिल किया है और अमरीकी फौज उसे पहले के मुकाबले में कमजोर दिखाई दी है। अमरीकी नशियाती इदारे BBS को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहम्मद रजा नकदी फरमा रहे हैं कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा है और जितनी तवील जंग जारी रहेगी ईरान को उतना ही ज्यादा फौजी तजर्बा और एक्सपीरियंस हासिल होता रहेगा। मोहम्मद रजा नकदी ने मजीद कहा है कि ईरान खुद को मौजूदा जंग में फातेह समझता है, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने कहा है कि अमरीका नाकिस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर तवील अरसे से गलत फैसले करता आ रहा है। एक्स पर जारी बयान में अब्बास अरगची की तरफ से अमरीका को खबरदार कर दिया गया है कि अब अमरीका अपनाए हुर्मुज़ के मामले में पहले से भी ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है और अपनाए हुर्मुज़ के बारे में गलत मालूमात या गलत अंदाजों की बुनियाद पर किए जाने वाले फैसले इस पूरी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देंगे। अब्बास अरगची ने यूरोपियन ममालिक और बिलखसूस फ्रांस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि फ्रांस को इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहना चाहिए कि फ्रांस का दोहरा मेयार हिपोक्रेसी वाज़े और शर्मनाक है। गजा में इजराइल की कार्रवाइयों और ईरान के खिलाफ जारियत की फ्रांस ने हमायत की। इस हमायत ने इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी कानून पर बात करने का फ्रांस का इखलाकी जवाज खत्म कर दिया है। अब पासदारान इनकलाब के कमांडर्स का दावा और ईरानी वजीर खारजा का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है नाजरीन कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी के पेश नज़र न्यू जर्सी में वाक़े अपने निजी गोल्फ क्लब के अतराफ फ़ज़ाई निज़ाम तैनात करने का हुक्म दे दिया है। इज़ फीलिंग वेरी अनसेफ। जबकि तुर्किया के दौरे के दौरान भी सदर ट्रंप ने पहले ये कहा कि वो अपने पुराने जहाज़ में सफ़र करेंगे, लेकिन फिर बाद में गैर मुतवक्के तौर पर अपना जहाज़ तब्दील कर दिया और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि जहाज़ तब्दील करने का फैसला सीक्रेट सर्विस के मशवरे के तहत किया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास ऐसी मुतअद्दिद मालूमात थी कि सदर ट्रंप के जहाज एयरफोर्स 1 को सरफेस टू एयर मिसाइल से टारगेट और निशाना बनाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि मिसाइल कंधे पर रखकर फायर किया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानियों को पहले से मालूम था कि सदर ट्रंप अंकारा में किसी इमारत के कौन से फ्लोर पर ठहरेंगे। यही वजह थी कि सदर ट्रंप कैमरों के सामने पहले पुराने जहाज में सवार हुए, मगर फिर थोड़ी ही देर बाद केटरिंग कंटेनर में सवार होकर नए और कदरे छोटे 32 AC मिलिट्री एयरक्राफ्ट में सवार हो गए। जबकि सदर ट्रंप ने साथ में यह भी दावा कर दिया है कि अब नाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और इस वक्त कोई दूसरा मुल्क इस अहम आबी गुजरगाह पर अमेरिका के मुकाबले में मौसर कंट्रोल नहीं रखता। दिस टू बाय द वे हैज बीन कॉल्ड एंड रिफ्यूटेड एज बेसलेस बाय ईरान। सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त तंबी करते हुए ये कहा है नाजरीन कि मैं ईरान पर एतमाद करने वाला शायद सबसे आखिरी शख्स हूंगा और अगर तेहरान ने किसी मरहले पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसे शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप आज भी बजिद हैं कि ईरान अब मशरिक़ वुस्ता में पहले जैसी बालादस्त हैसियत नहीं रखता, जबकि अमेरिका ने खित्ते में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि खलीज फारस में इस वक्त अमेरिका का कोई जंगी बहरी जहाज मौजूद नहीं है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन कह रहे हैं कि रमज़ान के दौरान ईरान के खिलाफ जंग के वक्त खलीज फारस में अमेरिका के 30 से 40 जंगी बहरी जहाज मौजूद थे, जबकि ईरान इराक जंग के दौरान अमेरिका ने 100 से ज़ायद जंगी जहाज खित्ते में तैनात किए थे। मगर ईरान पर आयद की गई हालिया जंग के बाद इस वक्त खित्ते में अमेरिकी बहरी ताकत की मौजूदगी खत्म हो गई है।
पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरी जहाज़ों के खित्ते में मौजूदगी से मुतल्लिक बयान इस वजह से अहम है क्योंकि अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट सेनेटर्स ने त्यारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद अमले और स्टाफ के हालात के बारे में भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ये मुतालबा जहाज पर खुराक की किल्लत, पानी की आलूदगी, खराब प्लमिंग और अमले में बढ़ती हुई जहनी दबाव और फ्रस्ट्रेशन से मुतल्लिक रिपोर्ट सामने आने के बाद किया गया है। अमरीकी खबरसाल इदारे AFP के मुताबिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथॉल ने अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ को खत लिखकर बहरी जहाज पर मौजूद तकरीबन 5000 अमरीकी फौजियों और एहलकारों के हालात की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर ब्लूमेंथॉल कह रहे हैं कि USS अब्राहम लिंकन मुसलसल 250 से ज्यादा दिनों से तैनात है, जबकि उसे 200 से ज्यादा दिनों से किसी बंदरगाह पर वापस आने का भी मौका नहीं मिला। सेनेटर ने खास तौर पर अमले की जहनी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि तवील अरसे तक घर और खानदान से दूर रहने वाले फौजियों पर इस सूरत हाल के संगीन असरात मुरत्तब हो सकते हैं। तवील अरसे तक अमरीकी मरीन्स की बहरी जहाज पर तैनाती और जहनी सेहत से मुतल्लिक द गार्डियन अपनी खबर में लिख रहा है कि तवील तैनाती के बायस अमरीकी त्यारे बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन से मुतअद्दिद एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की है। द गार्डियन के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने यह बताया है कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस उनके शौहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि जहाज के अमले ने कई एहलकारों को ऐसा करने से रोका। ईरान हो या फिर अमरीका, अपनाए हुर्मुज़ पर नाजरीन किसी की मुकम्मल बालादस्ती तो है नहीं अभी, दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस वक्त बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त और ये ट्रैफिक शुरू हो चुकी होती। मगर आलमी मंडियों में तवानाई की सप्लाई और समंदरी तजारत के हवाले से खदशात बदस्तूर बरकरार हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पहले के मुकाबले में तरसील में इजाफा हुआ है। तमाम अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट कह रहे हैं कि यौमिया तरसील 90 लाख बैरल तक पहुंच गई है। इस दावे के बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक मौके पर $88 फी बैरल से तजावुज कर गई। साथ ही जर्मनी की मारूफ शिपिंग कंपनी लॉयड हपैग ने भी कहा है कि मशरक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के बायस अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रवां साल की दूसरी तिमाही में कंपनी को तकरीबन $600 मिलियन का माली नुकसान हुआ है। अब इसी कुशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और कतर असर नौ सालसी की कोशिशें अपनी तेज कर रहे हैं। इसी तनाजुर में पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नए समझौते से मुतल्लिक बयान दिया और फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर, ईरानी वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर पेट्रोलियम से मुलाकातें भी हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा अमन के लिए मुशावरत का तसलसल है और पाकिस्तान खित्ते के तमाम ब्रादर ममालिक से राब्ते में है। जबकि ईरानी खबरसाल इदारे ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने ईरानी क़यादत को मक्का दिफाई मुआहिदे के हवाले से एतमाद में लिया है। ईरानी सदर और वजीर खारजा से होने वाली इन मुलाकातों में मोहसिन नकवी ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक खसूसी और अहम पैगाम ईरानी क़यादत तक पहुँचा दिया है। ताहम 2 दिन कबल ही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया था कि ईरान और अमरीका किसी भी किस्म के समझौते के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान और ओमान के दरमियान अपनाए हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी बता रहे हैं कि कतर की ख्वाहिश है कि अपनाए हुर्मुज़ जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि तजारती जहाज़ों की मामूल की ट्रैफिक और आमदोरफ्त बहाल हो सके और ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत अहम और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। जबकि हम खित्ते में कशीदगी कम करने की तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें और एस्पिरेशंस की हमायत करते हैं। नाज़रीन, रॉयटर्स के बकौल ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते ये बताया था कि एक मुजव्वज़ा बहरी रास्ते के जोग्राफियाई नुकात पर इत्तफाक कर लिया है और मुश्तरका ऐलान को हतमी शक्ल दी जा रही है। नाज़रीन, आज ऑन द ईव ऑफ 14 अगस्त हर पाकिस्तानी शहरी को फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इन द लास्ट 1 ईयर मजबूत की है। वी आर नाउ टेकन एज अ वेरी सीरियस डिप्लोमेटिक पीस लविंग कंट्री, बिल्कुल बरक्स उसके कि जो हेडलाइंस माजी में बनती थी एज द हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी एंड ऑल द प्रोपेगेंडा जो भारत की तरफ से आता था, उसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतरीन तौर पे पोजीशन किया है, एक संजीदा, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल बेस्ड वर्ल्ड को रिकग्नाइज करते हुए तनाज़े और कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करवाने की प्राउएस रखते हुए, एंड विच इज़ फैंटास्टिक, इट्स फिनोमिनल। मगर आज की शाम इस बात को भी समझना होगा और इसे एक्सेप्ट करना होगा कि अंदरूनी तौर पे डोमेस्टिकली हम आज भी उतने ही मुनकसिम हैं और बटे हुए हैं कि जितने
हमेशा ही रहे हैं। वी आर पोलिटिकली डिवाइडेड मोर देन एवर बिफोर। पॉलिटिकल यूनिटी, यकसुई, डायरेक्शन आज भी इसका फुकदान है। और जिस तरह फैज़ साहब ने कहा था, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। 14 अगस्त की मुबारकबाद आप सबको देती हूँ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। बी सेफ। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।